सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, फाइनल ईयर एमबीबीएस। सो इस वीडियो में हम एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल जो निकला है ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए और स्टेट काउंसलिंग के लिए, उसके ऊपर पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे। काउंसलिंग के जो स्टेप्स है रीनीट 2026 के लिए, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट लॉकिंग, सीट चॉइस फिलिंग, ये सब हम बात कर लेंगे। ऑलराइट, पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। सो दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड टू वॉच एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो और यूजफुल वीडियो जो है मेरी तरफ से पा सको। एंड उसके बाद हम काउंसलिंग शेड्यूल और काउंसलिंग रूल्स जो है, जो काउंसलिंग रूल्स चेंज हुआ है रेजिग्नेशन एंड तुम्हारा अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग भी बात कर लेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, सो एवरीथिंग विल बी इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। स्टेप्स बात कर लेंगे, फीस बात कर लेंगे और ऑल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बात कर लेंगे। ठीक है, ये रहा काउंसलिंग रूल्स इस साल का। ठीक है, सो इसी के बेसिस पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, सो इधर मैंने ऑलरेडी जो चेंजेस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। ऑलराइट, अब देखो, रीनीट 2026 काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग अथॉरिटी कौन करवाता है? हमारा ऑल इंडिया काउंसलिंग। दो टाइप का काउंसलिंग होता है, एक होता है स्टेट काउंसलिंग, एक होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग। जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो हमारा एमसीसी करवाता है। जो ये है, ये बॉडी है एमसीसी। और आयुष का जो काउंसलिंग है वो AA CCC करवाता है। ठीक है, सो एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग के लिए जो 15% ऑल इंडिया कोटा के सीट्स अलॉटेड है इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में, मतलब मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस में, कुछ एक्सेप्शन है उनके बारे में भी मैं बात कर लूँगा। ठीक है, तो उनमें जो काउंसलिंग करवाता है वो एमसीसी होता है और AA CCC जो है वो आयुष का काउंसलिंग करवाता है। बाम्स, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए। ठीक है, आयुष में भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। स्टेट काउंसलिंग जो है इट इज़ कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग बॉडी। जैसे कि हमारे असम के लिए डीएमई असम है, मेघालय के लिए MCMSA एक बॉडी होता है वो है, बाकी स्टेट्स के लिए उनके दूसरे डीएमईज है। तो वो काउंसलिंग बॉडी जो है वो काउंसलिंग करवाता है। न्यू रूल्स जो है 2026 उसके बारे में बात करना होगा। सो इसीलिए मैं बताता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हर चैनल में आपको नहीं मिलेगा। टूटा फूटा हुआ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो मैं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो ध्यान से देखना। ऑलराइट, अब देखो, ऑल इंडिया कोटा जो है, मतलब मैंने बताया था ऑल इंडिया काउंसलिंग मतलब ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स आता है, स्टेट कोटा में 85% सीट आता है। तो ऑल इंडिया कोटा में आते कौन से कॉलेजेस है ये देख लो। सबसे पहले आता है जो 15% ऑल इंडिया कोटा के मतलब एमबीबीएस बीडीएस के सीट्स है स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में। जैसे कि कोई स्टेट मेडिकल कॉलेज है, आप पकड़ लो ये मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU, या आप मेडिकल कॉलेज कोलकाता पकड़ लो, या आप गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज पकड़ लो, तो उसमें से 15% और मतलब ऑल इंडिया कोटा में सीट्स रहेगा। उसके बाद 100% एम्स का सीट जो होता है एमबीबीएस, मतलब एम्स में सिर्फ एमबीबीएस ही होता है, तो वो सीट रहता है हमारा ऑल इंडिया कोटा में। उसके बाद BHU का भी हम 100% एमबीबीएस और BDS का सीट हमारा ऑल इंडिया कोटा में रहता है। उसके बाद 2 जिपमर में जो है उसमें मतलब कुछ सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए रहते हैं और कुछ सीट्स उस जो स्टेट है, पुडुचेरी स्टेट है, उसके लिए रिजर्व रहता है। ठीक है, जामिया और AMU में भी कुछ सीट्स हमारा मतलब परसेंट फिक्स नहीं है। ठीक है, कुछ सीट्स हमारा ऑल इंडिया कोटा के लिए है और कुछ सीट्स उनका इंटरनल कोटा है उसके लिए है। मतलब जो लोग इंटरनली AMU में पढ़े हैं या जामिया के स्कूल्स में पढ़े हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का 100% सीट्स आप बोल सकते हो ऑल इंडिया कोटा में रहता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो है जो प्राइवेट MBBS या BDS करने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स है ना इंडिया में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, उसमें से डीम्ड यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो उसमें फीस भी ज़्यादा होता है लेकिन वो प्राइवेट में सबसे बेस्ट है। DU और IPU, DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड IPU में जो कॉलेजेस आते हैं मतलब दिल्ली के ही कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि हमारा ये वर्धमान मेडिकल कॉलेज, तो वो मतलब ये सफदरजंग हॉस्पिटल वाला कॉलेज जो है, तो वो सब कॉलेज भी मतलब हमारा 15% ऑल इंडिया कोटा के अंडर आता है। और एसिक में आप बोल सकते हो, एसिक में एक चाल है, एसिक में 100% सीट्स एसिक का नहीं होता है। ठीक है, ये गलत बोलते हैं लोग। 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में होता है। जो ऑल इंडिया कोटा का जो मतलब आप बोल सकते हो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जो मार्क्स आएगा उससे हमको मिलेगा। और एक इंश्योर्ड पर्सन कोटा होता है, मतलब जो लोग एसिक का एम्प्लॉय होता है उनके लिए कोटा, एक उनके लिए रिजर्वेशन होता है। तो उसमें से कुछ सीट्स जो है वो वाला काउंसलिंग जो है वो हमारा MCC करवाता है, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग अथॉरिटी करवाता है। अब देखो, स्टेट काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट में 85% जो सीट्स है उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज का सीट आता है। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का सीट, उसमें MBBS और BDS कॉलेजेस आते हैं, उसका 85% सीट्स हमारा जो स्टेट कोटा के अंडर आता है। और प्राइवेट कॉलेज जो होता है ना, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट का प्राइवेट कॉलेज जो होता है, जैसे कि यूपी का प्राइवेट कॉलेज या महाराष्ट्र का प्राइवेट कॉलेज, सो उसमें 100% जो हमारा मतलब काउंसलिंग है वो स्टेट मेडिकल अथॉरिटी करवाता है, मतलब वो स्टेट कोटा के अंडर आता है, वो मतलब 100% स्टेट कोटा के अंडर ही आता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेट। अब ये देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम स्टेट क्या है ना, क्लोज स्टेट्स होते हैं। क्लोज स्टेट्स का मतलब ये है कि आप उस कॉलेज के उस स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एंट्री नहीं ले सकते हो, आपको उसी स्टेट का मतलब सिटीजन होना होगा। लेकिन कुछ स्टेट्स है वो ओपन है, उसमें डिफरेंट स्टेट कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन दिस मतलब स्टेट ओपन। ये जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, या आप बोल सकते हो केरला हो गया, कर्नाटक
कर्नाटका हो गया, उसमें आप देख सकते हो कि प्राइवेट मतलब मेडिकल कॉलेज में मतलब दूसरे स्टेट का मतलब कैंडिडेट भी जा सकता है। अब देखो न्यू रूल्स, नीट 2026 के लिए न्यू रूल्स, उसमें दो मतलब एक आप बोल सकते हो दो टर्मिनोलॉजीज है, एक फ्रीज है और एक फ्लोट है, मतलब ये फ्रीज कैंडिडेट और फ्लोट कैंडिडेट। अब देखो जो लोग मतलब काउंसलिंग के वक्त अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, डू नॉट वांट टू अपग्रेड, उनके लिए वो फ्रीज बोलेंगे उनको, और जो लोग मतलब अपग्रेडेशन करना चाहेंगे, मतलब जो लोग दूसरा कॉलेज राउंड 1 में एक कॉलेज और राउंड 2 में दूसरा कॉलेज में जाना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, तो विलिंगनेस टू अपग्रेड जो देते हैं उनको फ्लोट बोलेंगे। अब सबसे पहले इसमें चले जाते हैं, ठीक है, चेंजेस जो आया है, ठीक है, सबसे पहला जो चेंजेस आया है अलॉटमेंट रिपोर्टिंग अपग्रेडेशन विड्रॉयल के लिए, सबसे देखो फ्रीज कैंडिडेट मतलब नो अपग्रेडेशन, आप मतलब कॉलेज में जाके ही आप बोल देंगे कि मुझे अपग्रेड नहीं करना है, या आप हाँ आप एमसीसी के जो मतलब वो काउंसलिंग में जो ये आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है उसमें ही आप बोल देंगे कि आपको अपग्रेडेशन नहीं करना है, इसीलिए कैंडिडेट हु वांट टू जॉइन द अलॉटेड सीट विल हैव टू विजिट द कॉलेज फिजिकली। तो ये वाला कैंडिडेट जो है जो अपग्रेड नहीं करना चाहता है, जो सिर्फ एक बार एक ही कॉलेज में अलॉट होने के बाद जाएगा, उसको फिजिकली कॉलेज में जाना होगा, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये एकदम सिंपल है। अब फ्लोट कैंडिडेट के लिए अलग अलग रूल है, ठीक है, जो अपग्रेड करना चाहता है, मतलब उसको राउंड 1 में एक कॉलेज मिला है लेकिन राउंड 2 में वो दूसरा कॉलेज में जाना चाहता है, जो मतलब अपग्रेड करके दूसरा कॉलेज में जाना चाहता है, ठीक है, they have given the willingness to upgrade have to upload the required documents online for document verification by the allotted institute, they will not have to visit that institute physically। देखो जो कैंडिडेट हमारा मतलब फ्लोटिंग कैंडिडेट है, अपग्रेड करने वाला है, उसको डॉक्यूमेंट हमारा ये अब मतलब अपलोड ऑनलाइन करना पड़ेगा, जो पहले ऑफलाइन जाके एडमिशन लेना होता था वो नहीं करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करना होगा। उसके बाद उसको राउंड 3 के बाद जाना होगा कॉलेज में मतलब एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। स्टेप वाइज ये सब दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, ये मैं आपको मतलब वीडियो के मतलब बताऊंगा, ठीक है, वीडियो में बताता रहूँगा। अब देखो क्या होता है, अगर सीट अलॉट हो गया तो फ्रीज कैंडिडेट को अपग्रेडेशन नहीं है, उसको कॉलेज में फिजिकली जाना होगा। फ्लोट कैंडिडेट को क्या होगा, अगर राउंड 1 में अपलोड हो गया तो उसको सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करना होगा, और ऑनलाइन भी वन टाइम करना होगा, ऐसा नहीं है कि राउंड 1 में एक बार ऑनलाइन किया, राउंड 2 में एक बार ऑनलाइन किया, राउंड 3 में एक बार ऑनलाइन किया, बस राउंड 1 में अगर उसको कॉलेज मिल गया तो राउंड 1 में एक बार उसको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। आई थिंक इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड, ऑलराइट। सब अलॉटेड इंस्टीट्यूट, सबमिशन ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एट द इंस्टीट्यूट, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन फी डिपॉजिट, ये फ्रीज कैंडिडेट के लिए है, मतलब जो कैंडिडेट मतलब फिजिकली जा रहा है कॉलेज में, तो उसका जो एडमिशन फी डिपॉजिट करने के बाद डॉक्यूमेंट वैलिड है तो ऑब्वियसली मतलब हो जाएगा उसका एडमिशन, और नहीं है तो नहीं होगा। अब देखो जो फ्लोट कैंडिडेट है ना, उसमें क्या होगा, अगर आपने बाई चांस ये देखो ये मिस्टेक्स होता है, ये नया रूल्स है ना, तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकता है, जैसे कि अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन अपलोड किया है, उसमें गलती क्या हो सकता है, आपने ब्लर्ड कॉपी अपलोड कर दिया, ब्लरी आ रहा है, इनकरेक्ट सर्टिफिकेट, गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, मिसमैच हो गया इन क्लेम्स इन कैटेगरी वाला मैम, मतलब आपने ओबीसी का कैटेगरी भरना था, आपने एससी का कैटेगरी भर दिया, या मतलब डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया और मिसिंग डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किया, तो ये सब मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर ये सब करते भी हो तो क्वेरी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एक बनाएगा, एक एमसीसी ने क्वेरी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया है, जिसमें ऐसा होगा कि अगर आपका गलती हुआ है तो आप रीअपलोड कर सकोगे करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, और फिर उसके बाद उसका रीवेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद जाके आपको सीट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आफ्टर राउंड 3 मैंडेटरी रिपोर्टिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आपने ऑनलाइन तो अपलोड कर लिया है, आपको कॉलेज भी मिल गया है, अब आपको क्या हुआ कि राउंड 3 में आपको लास्ट जो कॉलेज मिला है उसमें जाके आपको मैंडेटरीली आपको फिजिकली एडमिशन लेना होगा, ठीक है। राउंड 3 में सबको जाके फिजिकली एडमिशन लेना होगा जिसने नहीं लिया है, अगर मतलब ये मतलब फ्लोटिंग कैंडिडेट और फ्रीजिंग कैंडिडेट दोनों को, ठीक है। अब सीट विड्रॉयल रेजिग्नेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको कॉलेज छोड़ना है, अगर आप फ्रीज कैंडिडेट हो, अगर आपको कॉलेज छोड़ना है तो आपको फिजिकली जाना होगा कॉलेज छोड़ने के लिए, जो लास्ट ईयर भी होता था और पहले भी होता है, आपको फिजिकली जाना होगा। अब देखो हाँ आप कॉलेज राउंड 1 या राउंड 2 में छोड़ सकते हो, राउंड 3 में आपको एग्जिट नहीं मिलेगा, ये फ्री एग्जिट नहीं मिलने वाला आपको राउंड 3 में। राउंड 3 में रेजिग्नेशन नहीं होता है, रेजिग्नेशन होने से क्या होता है कि आपको जो फीस है ना वो फॉरफिट मतलब वो आपको मतलब रिफंड हो जाता है, राउंड 1 में रिफंड हो जाता है, राउंड 2 में नहीं होता है रिफंड, लेकिन राउंड 3 में भी नहीं होता है, और राउंड 3 में इसीलिए मतलब आप मतलब एग्जिट नहीं कर सकते हो, आपको कॉलेज लेना ही होगा। अगर आप फ्लोट कैंडिडेट हो मतलब आपको मतलब अपग्रेडेशन वाले हो आप, तो आपको ऑनलाइन सीट सरेंडर कर सकते हो। आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला था, राउंड 2 में दूसरा कॉलेज मिल गया, आप राउंड 1 में नहीं जाना चाहते हो उस कॉलेज में, मतलब आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो राउंड 1 में, देन यू कैन कैंसिल योर रेजिग्नेशन। ये कब काम में आएगा पता है, बिकॉज जब AIQ का काउंसलिंग और स्टेट का काउंसलिंग एक साथ होता है ना, तो अगर आपको स्टेट से कॉलेज मिल गया है, उसके बाद मतलब AIQ में कॉलेज मिल गया, उसके बाद स्टेट में भी कॉलेज मिल गया, आपको AIQ वाला कॉलेज नहीं ज्वाइन करना है, स्टेट वाला ज्वाइन करना है, तो आप उसमें ये कर सकते हो, स्टेट वाले में ज्वाइन करने के लिए आप AIQ वाला छोड़ सकते हो। दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस रेजिग्नेशन, ऑलराइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे करना होगा, कैंडिडेट को लॉगिन करना होगा एमसीसी पोर्टल में, उसके बाद जाके विड्रॉल मानना होगा और रेजिग्नेशन ऑनलाइन सबमिट करना होगा, और उसके बाद सीट रिजाइन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा फ्लो चार्ट जैसे होगा, जैसे मतलब काउंसलिंग होने वाला है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद सीट अलॉटमेंट बाई एमसीसी होगा, ठीक है।
चॉइस फिलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद आपको सीट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट फ्रीज या फ्लोट होगा। उसके बाद फ्रीज कैंडिडेट को क्या होगा कि वो अपना मतलब कॉलेज रिटेन करने के लिए उसको जाना होगा, डज नॉट वांट टू अपग्रेड एंड रिटेन हिज कॉलेज, नेसेसरी वन टाइम अपलोड ऑफ क्लियर सॉफ्ट कॉपी ऑफ एमसीसी। फ्रीज कैंडिडेट जो है उसको भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। उसके बाद अगर वांट टू ज्वाइन द स्टेट देन वांट टू ज्वाइन स्टेट, मतलब स्टेट काउंसिलिंग के लिए अगर स्टेट में कॉलेज ज्वाइन करना है, जैसे कि आसाम में कॉलेज ज्वाइन करना है, तो वो मतलब ऑनलाइन रेजिग्नेशन दे सकता है, ठीक है। एंड अगर वो पढ़ना चाहता है तो ऑब्वियसली पढ़ेगा। ऑल्सो पार्टिसिपेट इन स्टेट काउंसिलिंग, हाँ अगर स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको स्टेट पे ज्वाइन करना है तो वो ऑनलाइन रेजिग्नेशन दे सकता है। यही है रेजिग्नेशन का ऑनलाइन सबमिशन का मतलब बेनिफिट, ठीक है। फ्लोट कैंडिडेट, अपग्रेड वाला कैंडिडेट, ठीक है, उसको क्या होगा, नेसेसरी वन टाइम अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ऑनलाइन ज्वाइनिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट थ्रू द जनरेट प्रोविजनल एडमिशन लेटर, और वो स्टेट भी कर रहा है, ठीक है, स्टेट में भी कॉलेज उसको मतलब मिल गया है। वांट्स टू ज्वाइन द स्टेट इंस्टीट्यूट हैव टू सबमिट ऑनलाइन रेजिग्नेशन व्हिच इज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड ऑन द एमसीसी पोर्टल वंस द कैंडिडेट, ठीक है। यही मतलब फायदा है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, राउंड 2 में फॉरफेचर है। राउंड फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि अगर आपने मतलब जो फीस सबमिट किया था ना, उसमें से जो रिफंडेबल अमाउंट है ना, वो आपको राउंड 1 में मिल जाएगा अगर आपने कॉलेज मतलब क्विट कर दिया है। लेकिन राउंड 2 में वो नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने मतलब वो फॉरफेट कर दिया है, उसके लिए राउंड 2 में आपको नहीं मिलेगा, राउंड 1 में मिल जाएगा रिफंड। यही बात है, रिफंड मिल जाएगा राउंड 1 में, रिफंड नहीं मिलेगा राउंड 2 में, खत्म बात। राउंड 3 में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आपको फिर से करना होगा, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग डन बाय कैंडिडेट, मतलब अगर आपने नहीं किया है पहले, अगर आपने पहले राउंड 1 में और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपको इधर मतलब रजिस्ट्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। फ्रेश अलॉटमेंट ऑफ राउंड 3, अब देखो फ्रेश अलॉटमेंट जिसका हुआ है या सीट रिटेन ऑफ राउंड 2 एंड मतलब राउंड 1 एंड राउंड 2 नो अपग्रेडेशन, जिसने मतलब अपग्रेडेशन नहीं किया है, सेम कॉलेज है उसका राउंड 1 का, और मतलब जिसने अपग्रेड किया है उनको सबको फिजिकली जाके एडमिशन लेना होगा अपना कॉलेज में, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू जॉइन द अलॉटेड सीट, नॉन जॉइनिंग कैंडिडेट्स सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा, रेजिग्नेशन अलाउड नहीं है, ओके। अब देखो ये अपग्रेडेशन ये सेम चीज़ ही है, ये कुछ डिफरेंस नहीं लाता है, ठीक है। अब हम दूसरा चीज़ के बारे में बात कर लेंगे, ऑलराइट। अब देखो एक और चीज़ है, हमारा जो काउंसलिंग प्लान है ना, तो हमने काउंसलिंग प्लान निकाला था नीट यूजी काउंसलिंग के लिए, ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन बस कुछ सीट्स बाकी है इसमें, इसीलिए मैं लास्ट में बता रहा हूँ ये चीज़ कि ये जो है ना, इसमें 3 प्लान्स है, एक कोर प्लान होता है, एक प्रो प्लान होता है और एक प्रो प्लस प्लान होता है। कोर प्लान जो है वो आसाम का काउंसलिंग के लिए है, आसाम का स्टेट काउंसलिंग के लिए, प्रो प्लान भी आसाम का स्टेट काउंसलिंग के लिए है। कोर प्लान में हम आपको गाइडेंस देंगे, सारा स्टेप्स जो है मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और सीट चॉइस फिलिंग और एडमिशन, उसके लिए हम गाइडेंस देंगे। प्रो प्लान में हम क्या करेंगे, पूरी अच्छी तरीके से आपको मतलब एक एक स्टेप आपको बोल के देंगे और हम आपका काउंसलिंग करवाएंगे। आप डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, रजिस्ट्रेशन कर दोगे हमारे से, मतलब रजिस्ट्रेशन हम करके दे देंगे, इन्फॉर्मेशन दे दोगे और बाकी सारा चीज़ हम करके दे देंगे, और एडमिशन डे पर भी हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जितना हो सके। हमारा कोई मतलब टीम का मेंबर आपके साथ रहेगा एडमिशन दिन अगर पॉसिबल हो सके, ठीक है। ये भी हम करवाएंगे मतलब प्रो प्लान में, इसीलिए प्रो प्लान हमारा सबसे पॉपुलर प्लान है, सबसे ज़्यादा लोगों ने प्रो प्लान ही लिया है। ये आसाम काउंसलिंग के लिए है, ठीक है, आसाम का स्टेट काउंसलिंग के लिए। और प्रो प्लस प्लान जो है, जिन लोगों को आसाम काउंसलिंग के साथ साथ ऑल इंडिया काउंसलिंग भी करवाना है, ठीक है, जो लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, जिनको मार्क्स इतना आया है कि उनको ऑल इंडिया काउंसलिंग मिल सकता है, वो लोग हमारा प्रो प्लस प्लान ले रहे हैं, ठीक है। और प्रो प्लस प्लान में भी हम खुद सब कुछ करवा के देते हैं, हमारा ऑल इंडिया काउंसलिंग भी करवा के देंगे, स्टेट काउंसलिंग भी करवा के देंगे, और वो भी सारा स्टेप्स, आपका रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग एंड रिजल्ट अपलोड, और उसके बाद एडमिशन सपोर्ट, ये सब हम करवा के देंगे। सो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको अगर मतलब लाइक ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट इन दिस हेल्पलाइन नंबर्स, ये तीनों नंबर में आप नोट करके रख दीजिए, आप किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए या कॉल कर दीजिए, आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। और ये हम तीनों ने स्टार्ट किया है, और आप चाहे तो आप मुझे यूट्यूब पर भी या इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो या डीएम कर सकते हो, ऑलराइट। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। अब देखो हम काउंसलिंग रूल्स के बारे में बात कर लेंगे। फीस, काउंसलिंग रूल्स का फीस के बारे में जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। नॉन रिफंडेबल अमाउंट एक होता है, रिफंडेबल अमाउंट। नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑलमोस्ट ₹1000 होता है और रिफंडेबल अमाउंट 10,000 रुपीज़ होता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आप बोल सकते हो, अगर कॉलेज अलॉट हुआ है पर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका फी रिफंड हो जाएगा, ओके। ऑल इंडिया, अगर आपने रेजिग्नेशन दे दिया है, रेजिग्नेशन देना जरूरी है। ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 2, इसमें अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपका फीस फॉरफेट हो जाएगा। और ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 3, इसमें अगर आपने कॉलेज अलॉट हुआ है पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपका फीस भी फॉरफेट हो जाएगा, और आप कैनॉट ज्वाइन इन फर्दर राउंड्स, मतलब आप स्टे राउंड में भी ऑब्वियसली आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे। काउंसलिंग में मतलब 4 राउंड होते हैं, काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे राउंड, ये मैं मतलब बताने वाला हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैं अपना डॉक्यूमेंट वाला वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ, तो आपको डॉक्यूमेंट्स मतलब ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, ठीक है। और मतलब मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से देख लेना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा। सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये सब चाहिए होता है।
अब देखो काउंसलिंग का जो फ्लो चार्ट, मतलब फ्लो चार्ट तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया है। अब शेड्यूल के बारे में बात करना होगा। स्टेप्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन, जिसमें इन्फॉर्मेशन आएगा, इन्फॉर्मेशन भरना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, रिजल्ट और रिपोर्ट इन द ज्वाइनिंग कॉलेज। अब देखो ये रहा तुम्हारा काउंसलिंग शेड्यूल, मतलब ये लास्ट ईयर का है नीट 2025 का, और ये रहा इस साल का काउंसलिंग शेड्यूल नीट 2026 का। ठीक है, नीट 2026 में आपको 4 अगस्त में आपका स्टार्ट हो रहा है काउंसलिंग। ठीक है, याद रखना ये डेट 4 अगस्त में। 5 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक, स्टेट काउंसलिंग 13 अगस्त से लेकर 22 अगस्त, और वेरिफिकेशन आप देख सकते हो 29 अगस्त तक होने वाला है। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आप देख सकते हो 24 से लेकर 2 सितंबर, राउंड 3 10 सितंबर से लेकर 18 सितंबर, स्टे वैकेंसी राउंड 28 से लेकर 3 अक्टूबर तक होगा। स्टे वैकेंसी के बाद स्पेशल स्टे राउंड भी हो सकता है, अगर सीट बच गया तो स्पेशल स्टे राउंड भी हो सकता है, तो उसका डेट ऑब्वियसली 10 अक्टूबर के बाद ही होगा। ठीक है, 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर ऐसा टाइम में स्टार्ट हो सकता है। और आपका जो मतलब जो नया फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का बैच आने वाला है इस साल, उसका 8 सितंबर से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इधर देखो, सबसे पहला जो होता है ना ये ऑल इंडिया काउंसलिंग का है, ये स्टेट काउंसलिंग का है। अब मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो दिया हुआ है, राउंड 1 के लिए बता देता हूँ। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे वैकेंसी राउंड, ये 4 राउंड होता है, और एक स्पेशल स्टे राउंड भी हो सकता है। तो राउंड 1 के लिए क्या होगा, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव, ये तुम्हारा काम नहीं है, कॉलेज का काम है। तुम्हारा काम क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। तुम्हें 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, पेमेंट फैसिलिटी जो है ये थोड़ी देर बाद स्टार्ट होता है, तो डरना मत, पेमेंट फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसी दिन 6 PM में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 डेज चलेगा ये। चॉइस फिलिंग आपका 5 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 6 अगस्त पे ही आपका जो चॉइस फिलिंग का पोर्टल है वो खुल जाएगा। तो चॉइस फिलिंग आपको करना होगा, 6 से लेकर 13 तक आपको टाइम रहेगा। और चॉइस लॉकिंग आपको जो है आपको इसी टाइम के अंदर आपको मतलब लाइक 4 PM ऑफ द 12 अगस्त तक, 4 PM ऑफ 12 अगस्त, मतलब 12 अगस्त जो है ना उसका 4 PM को आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, और 13 तारीख का 11 बजे तक रहेगा। तो आपको वो करना होगा, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम के लिए रहेगा। ये देखो 4 PM से लेकर 11 AM तक, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम टाइम, ऑलमोस्ट मतलब 6 आवर्स से लेकर 12 आवर्स तक रहने वाला है। सो आपको चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होगा। उसके बाद ये आपका नहीं है, रिजल्ट आएगा 17 अगस्त को, आपको रिजल्ट देखना होगा। एक मतलब मेरिट लिस्ट नहीं, सिलेक्ट लिस्ट पब्लिश होगा, तो वो आप मतलब मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर देना, उसका भी अपडेट मैं दे दूंगा। ठीक है, रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग करना होगा 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त कॉलेज में जाके। अगर आपका फ्रीज कैंडिडेट हो देन आपको फिजिकली ज्वाइनिंग करना होगा, और आपको फ्लोटिंग कैंडिडेट हो मतलब आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो देन आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, जो आपका पोर्टल में ही आपका आ जाएगा। सो उसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। और उस साइड से आपको स्टेट काउंसलिंग के लिए भी मतलब चलाते हुए जाना होगा। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग जो है उसका भी सेम आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, रिजल्ट और रिपोर्टिंग मतलब होता रहेगा। डेट मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, तो उसी डेट पे होता रहेगा, और आपको ज्वाइनिंग करना होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन ये भी आपका जरूरत का नहीं है। अब फीस के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना, जो एमसीसी है, ये एमसीसी का बात कर रहा हूँ, एमसीसी का ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आप बोल सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹1000 से लेकर 10,000। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट में आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और ये नर्सिंग, ये सब भी आप चूज कर सकते हो। पर मैक्सिमम एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और नर्सिंग, इन सब के लिए यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹1000 और ₹10,000 मतलब 11,000 रुपीज़ है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आप दे सकते हो 500 और 5,000 रुपीज़। ये मतलब ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, और ये रिफंडेबल अमाउंट है। ठीक है, याद रखना। और मतलब गवर्नमेंट कॉलेज उसके साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब प्राइवेट में भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको 5,000 रुपीज़, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, और उसके साथ 2 लाख रुपीज़ देना होगा। ठीक है, सो इसीलिए आप ध्यान में रखना, बाई चांस अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है और आपने ये वन नहीं दिया है, देन आपको मतलब लाइक आपका मतलब फिर से आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये एक बार सिलेक्ट हो गया तो एक बार सिलेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको एक बार ही चांस मिलेगा, आपको 2 बार चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लिया तो यही रह जाएगा, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, प्राइवेट को नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, एंड इतना सारा वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर देना इफ यू वांट, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो।